नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं जो हमारा तीसरा जो त्रिकोणमितीय समीकरण है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमने इसको साइन के पद में बदलना है तो कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन, या इसको लिख सकते हैं दोनों ओर 1 कोसेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे और दाईं ओर इसको भी 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन दोनों का व्युत्क्रम ज्ञात किया। 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है, कोसेक ए बराबर होता है साइन ए, इसलिए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। या इसको देखो, अब हमें साइन ए का मान कॉट के पदों में चाहिए, दोनों ओर वर्गमूल निकाल देंगे, इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा, वर्गमूल निकाल दो, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, नीचे भी इसका वर्गमूल निकाल दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पहला साइन को कॉट के पदों में, ये इसका मान है। अब दूसरा हमें सेक को कॉट के पदों में निकालना है। इसके लिए हम सेकंड सर्वसमीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है सेकंड सर्वसमीकरण? सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस 10 को कॉट के पदों में बदल देते हैं। 10 बराबर होता है 1 अपॉन कॉट, 10 ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, या 10 ए बराबर टेन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा। इसमें देखो लॉस हो लेंगे, कॉट स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब सेक ए बराबर ये आ गया, सेक स्क्वायर ए बराबर, अब हमें सेक ए निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लो, बराबर प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन हर का भी वर्गमूल ले लो, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा कॉट ए। तो यहाँ सेक ए को कॉट ए के पदों में ये मान आ गया। और तीसरा हमें चाहिए टेन को कॉट के पदों में। हम जानते हैं टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। तो तीनों में जो तीनों मान चाहिए थे हमें, साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान कॉट के पदों में निकल गया। 1 2 3। प्रश्न 3 है मान ज्ञात करो। इसका जो पहला पार्ट है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। देखो इसमें हम पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल चुके हैं, वहीं से इसको निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको एक को बदलते हैं केवल, साइन स्क्वायर 27। ऐसे हर में भी इस कॉस स्क्वायर 17 को लिख देंगे 90 माइनस 73। 90 में से 73 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब पूरा कोण के त्रिकोणमितीय हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 बराबर कॉस स्क्वायर 27। इसका मान हो जाएगा कॉस
स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ऊपर देखते हैं सर्वसमीका 1 से त्रिकोणमिति हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इसका मान आ जाएगा 1। और यहाँ नीचे भी साइन स्क्वायर 73 दोनों कोण बराबर हैं प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर 1, इसलिए 1/1 बराबर 1 आंसर आ गया। इसी का जो दूसरा पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसका मान निकालते हैं। देखो इसको भी हम पूरा कोणों से ही निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं साइन 25 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाएंगे 25 आएगा और इसको ऐसे ही रहने दो कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ कॉस 25 को लिख दूंगा मैं कॉस 90 माइनस 65 और इसको ऐसे रहने दो साइन 65 डिग्री। अब देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए आ जाएगा कॉस 65 और ये कॉस 65 दे रखा है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 65 बराबर हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ देखो कॉस 65 इंटू कॉस 65 इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 प्लस साइन 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका से होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही विकल्प का चयन करो। पहला पार्ट है इसमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 9, सी इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू 0। देखो इसको हल करते हैं। दे रखा है हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसमें क्या करते हैं 9 दोनों ओर से उभयनिष्ठ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो सर्वसमीका से हम जानते हैं चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो इसलिए विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है सेक ए, बी है साइन ए, सी कॉसेक ए, डी कॉस ए। देखो इसमें मान निकालते हैं। दे रखा हमें सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो इसको लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए का मान होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और इसको ऐसे रहने दें 1 माइनस साइन ए। अब देखें यहाँ कॉस ए इंटू कॉस ए का लॉस आ जाएगा कॉस ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए।
इंटू ये है 1 माइनस साइन ए, ये इसका मान आ गया। अब देखो ऊपर ये सर्व समीका 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर्व समीका लग जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। चूँकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, त्रिकोणमिति सर्व समीका 1 से, अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए, तो इसलिए विकल्प कॉस ए यानी डी सही है।